क्या एक ससुर जो है अपनी बहू के साथ गलत संबंध बना सकता है? तो हाँ, पूरी घटना मैं आपको रूबरू कराऊँगा पूरी घटना से कि बिहार के मोतिहारी में घनश्याम राम जो अपनी बहू के साथ सोनी देवी के साथ रहते हैं और मोतिहारी ज़िले के एक छोटे से गाँव है। गाँव में ही अपने घनश्याम राम अपने बहू के साथ रहते हैं और बहू के साथ जब रहते हैं, तो क्या होता है कि उनका उसका हस्बैंड जो होता है, वो कमाने के लिए सूरत में प्राइवेट कंपनियों में नौकरी करता है। उसके बाद क्या होता है कि प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है, गाहे-बगाहे घर अपना पैसे भेजते रहता है, बहुत कम समय में जो है वो अपने घर आता-जाता रहता है। इसके बाद क्या होता है कि बहू को बच्चे भी नहीं हुए थे। शादी का बजा अधिक दिन हुआ नहीं था, 6 महीने पहले 7 महीने पहले जो उसकी शादी हुई थी। इसके बाद जो है गर्मी के मौसम में शादी हुई थी और जब ठंड का मौसम आता है तो पता ही है आपको कि गाँव देहात के लोग जो हैं, गरीब लोग जो हैं, घनश्याम राम काफ़ी गरीब परिवार से हैं। अभी भी उनकी झुग्गी-झोपड़ियाँ बनी हुई है। उसके बाद जो है उनको सरकारी लाभ भी मिला है, लेकिन सरकारी लाभ के जो आवास बनाने के पैसे और लैट्रिन बनाने के जो पैसे मिलते थे, वो पैसे उनके किसी काम में खर्च हो गए थे। कोई बीमारी था, उनको जो जिस बीमारी में वो खर्च हो गए। इसके बाद घनश्याम राम की उम्र जो है वो 52 से 55 साल के करीब होगी। सरकार जो है 60 साल हुआ नहीं था कि उनको पेंशन दे। तो इसलिए कि सरकार बिहार सरकार पेंशन देती है बुजुर्गों को। इस बीच क्या होता है कि बहू 26 साल की जो है उनकी बहू थी और जो है उनका बेटा तो बाहर जॉब कर रहा था। इसके बाद क्या होता है कि ठंड का मौसम आ जाता है। ठंड का जब मौसम आता है तो पता ही है कि गाँव देहात में लोग अलाव जलाते हैं, पुआल जलाते हैं या फिर बोरसी जिसको कहा जाता है, बोरसी भरकर आग तापते हैं। इसके बीच क्या होता है किसी बीच क्या होता है कि घर की बहू जो थी वो अलाव ताप रही थी। अलाव हमेशा जो है अपने घर में लकड़ियाँ लाकर बीनकर लकड़ियाँ लाती थी और लकड़ियाँ लाने के साथ जो है लकड़ियाँ जलाकर अब सास ससुर और जो है और खुद जो है एक साथ तीनों लोग आग तापते थे। इसलिए कि उनके घर में हीटर और कूलर की तो व्यवस्था थी नहीं। रूम हीटर से जैसे बड़े-बड़े घरों में रूम हीटर होती है, तो उनके पास ये सब चीज़ें नहीं थी। पैसे भी उतने पैसे भी नहीं थे और गाँव गाँव देहात के लोग ऐसे ही होते हैं कि पोरसी-ओरसी अलाव ताप कर लकड़ियाँ जलाकर जो है अपना ठंड पार कर लेते हैं। ऐसा हर गाँव में होता है। ये हर गाँव की घटना है, चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, लखनऊ हो या फिर हैदराबाद हो। कहीं की भी स्थिति वही है, गरीबों की स्थिति वही है, जो लोग गरीब होते हैं। मैं ये लोग क्या करते हैं ना कि अधिक से अधिक बच्चे पैदा कर देते हैं, खाने के लिए घर में रहे चाहे नहीं रहे। उन लोगों के पास शिक्षा नहीं है इसलिए ज़्यादा बच्चे पैदा कर देते हैं, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म के लोग हों। जो है सरकार सब सुविधाएँ दी है लेकिन सुविधा सरकार का लेकर जो है अपना एक घर तक नहीं बना पाते हैं, ऐसे-ऐसे भी निकम्मे लोग हैं। तो इसके बाद है कि अब क्या होता है कि एक दिन क्या होता है कि उनकी बहू जो है बेटा जो है वो काफ़ी दिनों से घर नहीं आया हुआ था, ठंडा का मौसम था। तो अब तो ठंडा भाई अधिक लगेगी ही और घर में जैसे जो भी रूम था उस रूम में पुआल-वुआल बिछाया हुआ था। उसी पुआल पर वो लोग अपना रज़ाई तोशक जो भी था लेकर सो जाते थे। इस बीच क्या होता है कि उनकी बहू अलाव एक दिन ताप रही थी, बोरसी जिसको कहते हैं बोरसी भरी हुई थी। वहीं पर सास, बहू और ससुर जो है एक साथ बैठकर घनश्याम राम अपनी बहू के साथ आग ताप रहे थे। इस बीच क्या होता है कि बहू पर जो है ससुर की नज़र पड़ती है। ससुर की नज़र जब बहू पर पड़ती है तो बहू काफ़ी सुंदर थी देखने में। तो उनको लगता है कि भाई बहू जो है वो काफ़ी सुंदर है, जिस वजह से जो है उनकी नज़रों में खटक रही थी। बेटा तो था नहीं। इस बीच क्या होता है कि दोनों एक-दूसरे को देखते हैं और देखने के बाद जो है उन लोगों को दोनों को लगता है कि भाई इस कड़कती हुई कड़ाके की ठंड में जो है मौसम तो काफ़ी ठंड है, इस वजह से हम अगर दोनों एक साथ हो जाएँ, तो समझ लीजिए कि गर्मी आ जाएगी शरीर में, हीट भी आ जाएगी शरीर में, ठंडा भी दूर हो जाएगा। इसलिए बोलती है एक दिन कि उस दिन क्या होता है कि रात को जब रात होता है, तो सास को खिलाकर सुला देती है। इसके बाद ब ससुर से बोलती है कि घनश्याम राम से बोलती है कि, "भई आप यहाँ पर ससुर जी आप यहाँ पर सो जाइए, यहाँ पर पुआल बिछा दिए हैं और बोरसी भी आप ही के पास रख दे रहे हैं।" तो वो बोले कि, "नहीं, तुम बहू साइड में सो जाओ।" इसलिए घर में सोने की भी जगह नहीं था, रूम ज़्यादा था नहीं। अब बहू सोचती है कि भाई ससुर के पास कैसे सोएँ? वो सोचने लगती है, फिर बोलती है कि चलो अच्छा अब हम लोग यहाँ पर सो जाएँगे। धीरे-धीरे क्या होता है कि वो बहू के पास सो जाते हैं। बगल में ही जो पुआल बिछाया हुआ था उसी रूम में वहाँ पर घनश्याम राम भी अपनी बहू के साथ सो जाते हैं। पहले तो दोनों कंबल दो जो था 2 था और दोनों कंबल ओढ़ कर सो जाते हैं। बहू भी सो जाती है वहीं पर, बहू जग कर मोबाइल भी चला रही थी, अपने हस्बैंड से बात भी कर रही थी।
इस बीच क्या होता है कि धीरे-धीरे वो दोनों नींद में चले जाते हैं। जब नींद में चले जाते हैं तो रात होती है। रात होने के बाद क्या होता है कि ससुर जो है लुढ़कते-लुढ़कते जो है बहू के पास चले आते हैं। उसी पुआल पे जहाँ पर पुआल बिछाया हुआ था रूम में, उसी में। वैसे भी गाँव देहात में लोग ठंड से बचने के लिए ज़मीन पर जिसके घर में चौकी-वौकी, पलंग-वलंग नहीं होता है तो वो पुआल बिछाकर सो जाते हैं। तो वहाँ से उलटते-पलटते जो है वो बहू के पास पहुँच जाते हैं और बहू को अचानक पकड़ लेते हैं। जब बहू को अचानक पकड़ते हैं तो बहू भी सोचती है कि भाई कौन पकड़ रहा है मुझे। वो पहले तो मना करती है, उनको हटाती है, लेकिन वो नींद में थे, इसलिए उनको पता नहीं चल रहा था। और बूढ़ा आदमी जब नींद में हो जाता है तो पता ही है कि उनको अपना दुनिया से मतलब रहता है। तो धीरे-धीरे वो बहू के पास अपना लपेटते जाते हैं। बहू भी अपने आप को त्याग देती है कि चलो मैं ठंड का मौसम है, वो ससुर को पकड़ कर सोने लगती है। अब इस बीच क्या होता है कि ससुर जग जाते हैं, नींद टूट जाता है, देखते हैं कि भाई बहू जो है हमारी बाहों में है। अब उसके बाद क्या होता है कि दोनों जो कहा जाता है ना कि जब आग को एक जगह रखिएगा तो आग से आग टकराता ही है। अब इस बीच बीच क्या होता है कि बहू और ससुर की जो है टकराहट शुरू हो जाती है। इस बीच क्या होता है कि दोनों एक-दूसरे की इस तरह से जकड़ लेते हैं कि उन्हें पता भी नहीं चलता है कि बहू हमारी कितनी उम्र की है और ससुर जो हैं वो कितने उम्र के हैं। अब बहू का होठ जो है वो ससुर के होठों पर चला जाता है। अब ससुर धीरे-धीरे जो है बहू के सारे कपड़े जो है वो उनको उतार देते हैं और अपना संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। बहू भी कुछ नहीं बोल पाती है, इसलिए कि वो भी हवस की भूखी हो चुकी थी, पति घर नहीं आया था और दोनों आपस में ठंड में इस ठंड के मौसम में संबंध बनाते हैं। धीरे-धीरे बहू जो है वो काँपने लगती है, ठंड लगने लगता है, फिर ससुर जो है उस पर से चादर उसे ओढ़ा देते हैं, दोनों कंबल को एक में साट लिया जाता है, साटने के बाद जो है दोनों आपस में संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। जब शुरू कर देते हैं तो बहू काफ़ी खुश हो जाती है। इसके बाद जो है अब दोनों धीरे-धीरे जो है सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद जो है दोनों उठते हैं। अब ये ससुर जो है और बहू का जो रिश्ता है, अब एक नया रिश्ता बन जाता है। ऐसा बहुत कम ये कलयुग आज चल रहा है, इसे कलयुग कहेंगे, इसलिए कि ऐसी बहुत सारी घटनाएँ आती है, कोई अपनी फूफा के साथ भाग जा रही है, कोई अपनी बहू के साथ भाग जा रही है, कोई सास समधिन के साथ भाग जा रही है, कोई समधी सास के साथ भाग जा रहा है। बहुत बहुत तरह की ऐसी घटनाएँ आ रही है, इसलिए कि अब सरफा कलयुग चल रहा है जिसको कहते हैं, चाचा भतीजी से शादी कर ले रहा है, भतीजी चाचा से शादी कर ले रही है। इस तरह की घटनाएँ जो है, ये कलयुग का प्रलय काल चल रहा है। समझ लीजिए कि आज नहीं तो कल प्रलय होना ही है। तो इस बीच जो है दोनों संबंध बनाते हैं, अब दोनों का ये लगातार सिलसिला शुरू हो जाता है। अब पत्नी जो है जो बहू है वो अपने पति के पास भी फ़ोन नहीं कर पाती है, इसलिए कि अब उसे एन्जॉय मिल नहीं रहा है घर में, तो अब दूसरे एन्जॉय की क्या ज़रूरत है? पति से उतना सुख नहीं मिल रहा था, जितना कि उसे ससुर से मिल रहा था। तो इसके बाद धीरे-धीरे उनकी सास को भी पता चल जाती है कि भाई ये सब गलत घर में हो रहा है। सास एक दिन बाड़ी जिसको बोलते हैं ना बिहार में, बाड़ी उठाती है और अपने पति को पीटना शुरू कर देती है, घनश्याम राम की पिटाई शुरू कर देती है। एक दिन दिन में ही रंगे हाथों पकड़ी जाती है। पकड़ लेते हैं, इसके बाद ससुर और बहू दोनों की पिटाई शुरू हो जाती है। गाँव के लोग जुटते हैं तो मामला बताया जाता है, इसलिए कि मामले को रफ़ा-दफ़ा तो करना था नहीं, इसलिए कि अब किसी की पत्नी को बुरा लगेगा, बूढ़ी पत्नी है उसको तो बुरा लगेगा ही कि मेरा पति जो है इस तरह की घटिया हरकत कर रहा था। और इसके बाद जो है ससुर का जो ये आदत बन चुका था वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बहू को खुश करने के लिए मैं मेडिकल से दवाएँ लाकर दवाएँ भी उस सेवन कर रहा था, जिससे उसकी बहू खुश रहे। तो इस तरह की घटनाएँ आम हो गई है और इस बार के बाद पिटाई करने के बाद उसका बेटे को भी बताती है कि ऐसे-ऐसे बाप काम कर रहे हैं। बेटा भी घर चला आता है। इसके बाद अपने पिता की फिर से जो है उसकी बाड़ी से पिटाई शुरू करता है और पत्नी को ही पीटता है। मामला उसके मायके तक पहुँचती है। मायके वाला भी आते हैं और उसके बाप को और उसकी पत्नी को जो है पीटना शुरू कर देते हैं। सभी लोगों के साथ जब पिटाई होती है, इसके बाद जो है लड़का जो है घनश्याम राम का लड़का जो है अपने पत्नी को लेकर जो है सूरत चला जाता है। तो इस तरह की घटनाएँ समाज में नहीं होनी चाहिए। ये घटना काफ़ी हृदय विदारक है। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। ये कहानी आपको कैसी लगी? तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।